इसे वहाँ लटकाओ। इंग्लिश में कहेंगे हैंग इट देयर। लटकाना, इसकी इंग्लिश होती है हैंग, इसे को हम ईट कहेंगे, सो इसे लटकाओ, हैंग ईट। वहाँ के लिए हम देयर यूज करेंगे, सो इसे वहाँ लटकाओ, हैंग ईट देयर। देन है इसे नीचे उतारो, गेट इट डाउन। नीचे उतारना, इसकी इंग्लिश होती है गेट डाउन, इसे को हम ईट कहेंगे, सो इसे नीचे उतारो, गेट इट डाउन। इसे वहाँ लटकाओ, हैंग इट देयर। देन है इसे बाहर फैला दो, स्प्रेड इट आउट। फैलाना, इसकी इंग्लिश होती है स्प्रेड, बाहर को हम इंग्लिश में आउट कहते हैं, सो बाहर फैलाना, स्प्रेड आउट। इसे को हम ईट कहेंगे, सो इसे बाहर फैला दो, स्प्रेड ईट आउट। इसे नीचे उतारो, गेट इट डाउन। देन है इसे गुप्त रखो, कीप इट सीक्रेट। गुप्त रखना, इसकी इंग्लिश होती है कीप सीक्रेट। रखने के लिए हम कीप कहेंगे, गुप्त को हम सीक्रेट कहते हैं, इसी के लिए ईट यूज होगा, सो इसे गुप्त रखो, कीप इट सीक्रेट। इसे बाहर फैला दो, स्प्रेड इट आउट। देन है इसे पास खींचो, पुल इट क्लोज। पास, इसको हम इंग्लिश में क्लोज कहेंगे। खींचना, इसकी इंग्लिश होती है पुल, सो इसे खींचो, पुल इट। इसे पास खींचो, पुल इट क्लोज। देन है इसे दूर धकेलो, पुश इट अवे। दूर, इसकी इंग्लिश होगी अवे। धकेलना, इसको हम इंग्लिश में पुश कहते हैं, सो इसे धकेलो, पुश इट। इसे दूर धकेलो, पुश इट अवे। इसे पास खींचो, पुल इट क्लोज। इसे गुप्त रखो, कीप इट सीक्रेट। देन है इसे सस्ते में खरीदो, बाय इट चीप। सस्ते में, इसकी इंग्लिश होगी चीप। खरीदना, इसको हम इंग्लिश में बाय कहते हैं, सो इसे खरीदो, बाय इट। इसे सस्ते में खरीदो, बाय इट चीप। देन है इसे महंगा बेचो, सेल इट कॉस्टली। महंगा, इसको हम इंग्लिश में कॉस्टली कहते हैं। बेचने की इंग्लिश सेल होती है, सो इसे बेचो, सेल इट। इसे महंगा बेचो, सेल इट कॉस्टली। इसे सस्ते में खरीदो, बाय इट चीप। देन है इसे अभी रोको, स्टॉप इट नाउ। रोकना, इसकी इंग्लिश होती है स्टॉप, इसे को हम ईट कहेंगे, सो इसे रोको, स्टॉप ईट। अभी के लिए नाउ यूज होगा, सो इसे अभी रोको, स्टॉप ईट नाउ। इसे महंगा बेचो, सेल ईट कॉस्टली। देन है इसे जारी रखो, कीप इट अप। जारी रखना, इसकी इंग्लिश होती है कीप अप। इसे को हम ईट कहेंगे, सो इसे जारी रखो, कीप इट अप। इसे अभी रोको, स्टॉप इट नाउ। इसे सस्ते में खरीदो, बाय इट चीप। देन है इसे जल्दी लिखो, राइट इट फास्ट। लिखना, इसकी इंग्लिश होती है राइट, जल्दी, इसको हम इंग्लिश में फास्ट कहेंगे, इसे के लिए ईट यूज होगा, सो इसे लिखो, राइट ईट। इसे जल्दी लिखो, राइट ईट फास्ट। इसे जारी रखो, कीप ईट अप। इसे अभी रोको, स्टॉप ईट नाउ। देन है इसे पूरा मिटाओ, रिमूव ईट ऑल। मिटाना, इसकी इंग्लिश होगी रिमूव, इसे को हम ईट कहेंगे, सो इसे मिटाओ, रिमूव ईट। पूरा के लिए ऑल यूज होगा, सो इसे पूरा मिटाओ, रिमूव ईट ऑल। इसे जल्दी लिखो, राइट ईट फास्ट। देन है इसे सबको दिखाओ, शो इट टू ऑल। दिखाना, इसको हम इंग्लिश में शो कहते हैं, इसे दिखाओ, शो इट सबको। इसके लिए यहाँ पर टू ऑल यूज हुआ है, सो इसे सबको दिखाओ, शो इट टू ऑल। देन है इसे पीछे छुपाओ, हाइड इट बिहाइंड।
छिपाना, इसकी इंग्लिश होती है हाइड, इसे को हम ईट कहेंगे। सो इसे छिपाओ, हाइड ईट। पीछे के लिए बिहाइंड यूज होगा, सो इसे पीछे छिपाओ, हाइड ईट बिहाइंड। इसे सबको दिखाओ, शो इट टू ऑल। देन है इसे पहले पूछो, आस्क इट बिफोर। पहले की इंग्लिश होगी बिफोर, पूछो को हम आस्क कहते हैं, सो इसे पूछो, आस्क इट। इसे पहले पूछो, आस्क इट बिफोर। देन है इसका बाद में जवाब दो, रिप्लाई इट लेटर। जवाब देना, इसको हम इंग्लिश में रिप्लाई कहते हैं। बाद में के लिए लेटर यूज होगा, सो इसका जवाब दो, रिप्लाई इट। इसका बाद में जवाब दो, रिप्लाई इट लेटर। इसे पहले पूछो, आस्क इट बिफोर। इसे पीछे छिपाओ, हाइड इट बिहाइंड। देन है इसे जल्दी शुरू करो, स्टार्ट इट शॉर्टली। शुरू करना, इसको हम इंग्लिश में स्टार्ट कहते हैं, इसे को हम ईट कहेंगे, सो इसे शुरू करो, स्टार्ट ईट। जल्दी के लिए हम शॉर्टली कहते हैं, सो इसे जल्दी शुरू करो, स्टार्ट ईट शॉर्टली। देन है इसे समय पर खत्म करो, एंड इट प्रॉम्प्टली। समय पर, इसको हम इंग्लिश में प्रॉम्प्टली कहते हैं, या फिर हम ऑन टाइम भी कह सकते हैं। खत्म करना, इसकी इंग्लिश एंड होती है, सो इसे खत्म करो, एंड ईट। इसे समय पर खत्म करो, एंड ईट प्रॉम्प्टली, या फिर एंड ईट ऑन टाइम। इसे जल्दी शुरू करो, स्टार्ट ईट शॉर्टली। देन है उसे उधार दो, लेंड इट टू हिम। उधार देना, इसकी इंग्लिश होती है लेंड, उसे इसका हम इंग्लिश में टू हिम कहेंगे। अगर लड़की होगी तो टू हर कहेंगे, सो उसे उधार दो, लेंड इट टू हिम। उसे उधार लो, बोरो इट फ्रॉम हिम। उधार लेना, इसकी इंग्लिश होती है बोरो, सो उधार लो, बोरो इट। उससे, इसके लिए हम फ्रॉम हिम कहेंगे। अगर लड़की होगी तो फ्रॉम हर कहेंगे, सो उसे उधार लो, बोरो इट फ्रॉम हिम। उसे उधार दो, लेंड इट टू हिम। देन है इसे समझदारी से खर्च करो, स्पेंड इट वाइजली। समझदारी से, इसको हम इंग्लिश में वाइजली कहते हैं। खर्च करना, इसकी इंग्लिश स्पेंड होती है, इसे को हम ईट कहेंगे, सो इसे खर्च करो, स्पेंड ईट। इसे समझदारी से खर्च करो, स्पेंड ईट वाइजली। उसे उधार दो, लेंड इट टू हिम। देन है इसे बाद के लिए बचाओ, सेव इट फॉर लेटर। के लिए, इसके लिए यहाँ पर फॉर यूज हुआ है, बाद को हम लेटर कहेंगे, सो बाद के लिए फॉर लेटर। बचाना, इसकी इंग्लिश सेव होती है, सो इसे बचाओ, सेव इट। इसे बाद के लिए बचाओ, सेव इट फॉर लेटर। इसे समझदारी से खर्च करो, स्पेंड इट वाइजली। देन है इसे ध्यान से खोलो, ओपन इट केयरफुली। ध्यान से, इसको हम इंग्लिश में केयरफुली कहेंगे। खोलो की इंग्लिश ओपन होती है, सो इसे खोलो, ओपन इट। इसे ध्यान से खोलो, ओपन इट केयरफुली। देन है इसे कसकर बंद करो, क्लोज इट टाइट। कसकर, इसको हम इंग्लिश में टाइट कहते हैं। बंद करने की इंग्लिश क्लोज होती है, सो इसे बंद करो, क्लोज इट। इसे कसकर बंद करो, क्लोज इट टाइट। इसे ध्यान से खोलो, ओपन इट केयरफुली। देन है इसे वापस फेंको, थ्रो इट बैक। वापस, इसको हम इंग्लिश में बैक कहते हैं। फेंकने की इंग्लिश थ्रो होती है, इसे को हम ईट कहेंगे, सो इसे फेंको, थ्रो ईट। इसे वापस फेंको, थ्रो ईट बैक। इसे अच्छे से झेलो, कैच इट वेल। अच्छे से, इसको हम इंग्लिश में वेल कहेंगे। झेलने को कैच कहते हैं, सो इसे झेलो, कैच इट। इसे अच्छे से झेलो, कैच इट वेल। इसे वापस फेंको, थ्रो इट
back. देन है इसे सही से सिखाओ, teach it right. सही से, इसको हम इंग्लिश में right कहेंगे। सिखाने की इंग्लिश teach होती है, सो इसे सिखाओ, teach it. इसे सही से सिखाओ, teach it right. इसे अच्छे से झेलो, catch it well. इसे वापस फेंको, throw it back. देन है इसे तेजी से सीखो, learn it quickly. तेजी से, इसको हम इंग्लिश में क्विकली कहते हैं। सीखने को हम लर्न कहते हैं, सो इसे सीखो, लर्न इट। इसे तेजी से सीखो, लर्न इट क्विकली। इसे सही से सिखाओ, टीच इट राइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।